Hi everyone. Welcome to our beautiful episode of Wall of Inspiration. Today we have Samriddhi with us from Varanasi and she's a BCom student. But अगर हम spirituality की बात करें तो she has done astrology, she's done karmic tarot, she has done money reiki, and she has done Akashic records reading also. So she is with us since January 2024. In last almost 1 year, she's done karmic tarot with us. She's done Akashic reading with us, and she's also done money reiki with us. So I welcome Samriddhi to Wall of Inspiration. And before we go ahead, can you introduce yourself? that जब आप पहली बार आकाशिक रिकॉर्ड्स के लिए आए थे या पहली बार जब आप हमारे कोर्स के लिए आए थे, उससे पहले आप क्या करते थे और व्हाट व्हाट वाज योर जर्नी एंड आप कहाँ से आते हो? गिव अस अ लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ. First of all, thank you so much, ma'am, for inviting me. And second, before Akashic Tarot or before anything related to spirituality, I was just a normal student with a lot of problems around me. कुछ चीजें ऐसी थी लाइफ में जो सही नहीं जा रही थी, सीधी नहीं जा रही थी. So the very first time there was a particular person who told me कि स्पिरिचुअलिटी में कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसके थ्रू आप ऐसी चीजें आप अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकाल सकते हो. तो एंड द वेरी फर्स्ट टाइम दैट द पर्सन रिकमेंडेड मी कि आप ये साइबा मैम का अकाउंट है, आप इस पे जाके विजिट करो एक बार. तो आई विजिटेड देयर एंड आई एम फ्रॉम वाराणसी, so I have a very different connection with spirituality. So the moment I entered your chats and I entered the gym there, I was just surprised and I was like, I need to join it. This is the only place I'm gonna get all my answers. And the way your students were there, they was just praising you. And after I get attached with you, the very first class I attended, I was like, how sweet is she? The Thank you. very Thank first you. thought that came in my mind was how sweet is she? How calmly she's answering every question, every query the particular person is having. So Akashik ke pehle, I was a very confused student with a lot of problems. But spirituality में आने के बाद, चीजें सीखने के बाद, जानने के बाद, अब if there is a problem in my life, I can see the solution of it. Wow. Or at least I can see, or at least I can see why this particular thing is happening with me. Great, great. So, Simriti, what initially attracted you, as you've already answered that, कि आप confused थे. But what was that one thing that attracted you towards Akashic Records? Akashic Records ही क्यों पढ़ने थे? Secondly, what was it? What was your calling for Akashic? As a beginner, आपके पास बहुत सारी choices होती है. आपके पास tarot होता है. And I remember you did Akashic first. So Yes. what was it कि आकाशिक ने आपको क्या अट्रैक्ट किया अपनी तरफ? अ, तो कोर्सेज तो बहुत सारे थे, मैंने सबके बारे में थोड़ी थोड़ी सी रिसर्च भी की थी. बट इन आकाशिक व्हाट अट्रैक्टेड मी द मोस्ट इज कि हमारे जो पास्ट लाइफ के कर्म फॉर्म होते हैं उसके थ्रू हम इस लाइफ में चीजें कैसे सीख सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ टाइम की जो जर्नी है उसको स्मूथ कर सकते हैं, अपने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स की भी सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं. दिस वाज द मेन रीजन दैट अट्रैक्टेड मी टू आकाशिक. ग्रेट. एंड एक और रीजन ये था कि फॉर द वेरी बिगिनिंग आकाशिक वाज द ओनली थिंग दैट स्टक टू माय माइंड. हाँ. कि आकाशिक पढ़ना है, देखना है वो कैसे होता है, मतलब कैसे. एज अ नॉर्मल पर्सन मैंने कभी कोई मेडिटेशन नहीं की थी. मैंने कभी कोई ऐसा, मेरा बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में ध्यान भी नहीं था. तो मुझे ये था कि मुझे एक बार देखना है कि मैं ये कर पाती हूँ कि नहीं. तो क्या मैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल आंसर आपने एक आधा करा है और मैं इसको एक डिफरेंट वे में पूछना चाहती हूँ. तो क्या जो एक्सपेक्टेशन लेकर आप आकाशिक के लिए आए थे, जब आपने वो आकाशिक करा, क्या वो एक्सपेक्टेशन
पूरी हुई, या एक्सपेक्टेशन से ऊपर आकाशिक आपके लिए निकल के आया, या जैसा सोचा था आकाशिक वैसा नहीं निकला आपके लिए? मेरे लिए तो मैंने जितना खुद से एक्सपेक्ट किया था उससे काफी ज्यादा अच्छा निकला मेरे लिए आकाशिक। एंड थैंक्स टू यू, क्योंकि आपने इतने अच्छे से चीजें गाइड की थी, इतने अच्छे से हमें समझाया था, स्टेप बाय स्टेप चीजें कैसे होती है ये बताया था। तो जो मैं एक्सपेक्टेशंस लेकर गई थी, मुझे कोई हाई फाई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी खुद से। बट द मोमेंट आई ओपन माई फर्स्ट रिकॉर्ड, आई वाज लाइक, okay, this is something beyond my expectations. This, I was not expecting this at all. ग्रेट। सो कोई ट्रांसफॉर्मेटिव मोमेंट ड्यूरिंग द कोर्स और ड्यूरिंग द स्टडीज दैट वाज लाइक एन आई ओपनर फॉर यू, कि ओ माय गॉड, ये तो चीज मुझे कभी जिंदगी में पता ही नहीं थी, दिस इज समथिंग, ये मुझे चाबी मिल गई है। जैसे इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, I remember I was doing one 5D healing course with one of my mentors, and there is one moment in my life that I really cannot forget। मतलब वो जब आहा मोमेंट था कि ओ, अब मुझे आंसर्स मिले हैं, मेरी ये एक गुत्थी सॉल्व हुई है मेरी। सो व्हाट अबाउट दैट? आपको आकाशित करते हुए कोई ऐसा मोमेंट लगा कि ये है, दिस इज इट? वो कौन सा मोमेंट होगा, या वो कौन सी ऐसा टॉपिक है विच टच्ड यू? So for me, it was related to my parents, especially my mom. So uh, from the very beginning up till I was not doing Akashic till then. Uh, there was not a very good bond between me and my mother. We used to fight a lot, and I used to get angry on very small things. So when I was doing Akashic, I reached a point where I realized that she's not someone who's trying to control me. She's not that person. She is the person who's trying to guide me, who's trying to, hold me from कर्मा doing bad प्रोटेक्टर, things. कर्मा प्रोटेक्टर। Karma protector. She is the one for me. And that was a life turning moment for me because after that, from there onwards, I'm seeing my mother as a protector for me. Our वाह। relationship is getting better day by day. We don't find very often, and it's really been a life changing moment for me. Wow, this brings literally tears in my eyes. So thank you so much for sharing such an emotional experience of yours. Wow. So what specific skill or knowledge did you gain, during आकाशिक, जो आपको पहले नहीं थी? मतलब एक होता है ना कि ये नॉलेज ना मैम मेरे को पहले नहीं थी, आकाशिक करने के बाद मुझे ये नॉलेज आ गई है, वो ऐसा क्या नॉलेज है? इट इज कि पहले आई वाज लाइक, बात कर ली, बात हो गई, छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है, जो हो गया वो हो गया। बट अब आई एम लाइक, ये हुआ तो हुआ क्यों? क्या कोई करना रीजन होगा इसके पीछे। क्या कमी थी, मैंने क्या ऐसा गड़बड़ किया कि ये ऐसा हो गया? तो है? अब चीजों के पीछे का रीजन जानना इज इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर मी नाउ। एंड मैंने आकाशी के टाइम पे ही ये पढ़ा था कि देर इज अ कर्मा, if there is verbal karma as well. If you're saying something to someone, that can also become your karma. And karma So with that yourself was one also. knowledge. Yes, and karma with myself also. So that was the knowledge that I never had before. And after Akashic, I pay a lot of attention to these two things. And I'll never form any karma with myself, and I'll never form any karma with others as well. Yeah, so this is something, karma with yourself, and whatever is happening outside is the reflection of your inside। ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं, जब मेरे एनवायरनमेंट में भी कुछ होता है ना, तो सीधा सीधा गो इनटू दैट कि ओके, व्हाट इज दिस टीचिंग मी, व्हाट इज दिस कर्मा, मैं क्या कर रही हूँ, मेरे साथ क्या ये कर्मा है? आई रिफ्लेक्ट विद इन। सो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट, समृद्धि। सो आई टोटली अंडरस्टैंड दैट। Okay.
So, Yes. how has your perspective in life changed completely after doing this course? Like, एक perspective होता है कि yes मैम, I have changed और ये पहले मैं ऐसे सोचती थी, अब मैं ऐसे सोचती हूँ. अगर मुझे उसको एक समराइज करना है कि कैसे कैसे आपका पर्सपेक्टिव कितना आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ चेंज हुआ है. नाउ इट इज पर्सपेक्टिव एंड आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ. For me, before doing Akashic and before being in spirituality, my perspective towards life was like, ठीक है, लाइफ है, जीनी पड़ेगी, कुछ नहीं किया जा सकता. Because at a time before Akash, when I joined Akashic, I was in a lot of stress. Either it was mental or physical. I was in a lot of stress. And कुछ चीजें भी उस ड्यूरेशन में ऐसी हो गई थी. I lost my grandmother as well. So that was a very heartbreaking moment for me. So उसके बाद आई वाज लाइक ठीक है, लाइफ है, जीनी पड़ेगी, कुछ नहीं किया जा सकता. बट द मोमेंट आई एंटर आकाशिक, लाइक लाइफ है, जीनी होगी, और दूसरों की हेल्प करते हुए जीनी होगी, ताकि हमारा जो कर्म है, हमारा जो कर्मा है, वो मैं आगे चल के कहीं खराब ना करूं. And your आई कैन grandmother is लीव also around टू. you. Yes, and my grandmother is also, and luckily she is with in me. Like she's in my team. Your spiritual team. Yeah. I Yes, remember she you. came with my loved one. Yeah, yeah. I remember you shared this that she's there in your spiritual team and that loved ones. Correct. Yes, yes. So that was a very heart-touching moment for me, and that particular thing brings a very close bond for me and Akashik. I was so fond with Akashik that finally, and I know in reality she's gone. She'll never come back to me. But I can feel her. I can see her. I can be with her through Akashik. And this And she's thing energy. She's totally around. changed me. You just have to She's feel that. there. Yeah, she's there. She's Yes. there, and you'll She's you'll there. find that answer that you'll get a signal that she's there around you. Yes. She's there with me. And from there, I was like, लाइफ है, जीनी है, और दूसरों की हेल्प करते हुए जीनी है. लाइफ है, सिर्फ जीनी नहीं है, हेल्प करते हुए जीनी है, ताकि हमें भी खुशी मिले एंड मैं सामने वाले को भी कुछ कुछ तो प्रोवाइड कर सकूं. ग्रेट. सो क्या आपकी स्पिरिचुअल या इंट्यूशन पास इंक्रीज हुई है या स्पिरिचुअल अवेयरनेस इंक्रीज हुई है? क्योंकि कई लोगों का ऐसा मानना होता है या कहते हैं जब स्टूडेंट्स आते हैं कि मैम जब हम आकाशा कर रहे हैं ना, हमारी इंट्यूशन विद इन दैट 13 days ऑफ द कोर्स, दे फील दैट हमारी इंट्यूशन इंक्रीज हो गई है. तो क्या इट इज कि आपकी इंक्रीज हुई और फिर रुक गई, या वहीं पर आपकी इंट्यूशन और इनहेंस हो रही है? क्या है आपके साथ? अभी तक जो भी मेरे साथ हुआ है, आई एम फीलिंग दैट माय इंट्यूशंस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे. ओके. नाउ without opening the records, if I've opened somebody's records, personally, my family members, if I've opened their records, the thing after closing the records, giving them the answers, I still get intuitions. If there is अच्छा, something you I get the missed, download. yes, I get the downloads. If there is something I missed, or if there is something that's bothering them, I can feel that. My intuitions tell me कि this is the thing that's bothering them. And And from there, I feel my intuitions have increased a lot. And I was not at all a person जो कि मेडिटेशन करे बैठ के. मुझसे 5 मिनट बैठा नहीं जाता फिर कहीं. और अभी के टाइम में आई एम डूइंग meditations for like almost hours, like half an wow, hour, an hour. So that wow, is the thing. I can't even believe myself for that. wow, ब्यूटीफुल यार. सो आपके स्टूडेंट्स या आपके जो क्लाइंट्स हैं जो आपके पास जिनकी आप रीडिंग कर रहे हो, do they connect with whatever you are saying? Do they find their dots and everything with whatever you are doing and whatever you're telling them? Maximum of them does. Okay. Maximum of them does. आपका लाइफ पर्पस आपको लाइफ में क्लियर हुआ आकाशिक के बाद, या अभी भी लाइफ पर्पस को ढूंढ रहे हो?
मेरा लाइफ पर्पस अभी आकाश के बाद तो it's been very clear to me in what I wanted to do further. Uh, but I was a little confused back then, but slowly studying It's me, getting clear. it's getting more clear. Great. So, what advice would you give to someone who's considering or who's coming into Akashic Records? As because now it's almost been a year that you're working with Akashic. So now you are a senior in faith, I would say. I will not say that you are a mentor today or you're here today. आप इधर और कोई और ऐसा है नहीं. People who are just entering, maybe आपसे वो in faith, in intuition आपसे बड़ enhanced हो सकते हैं, आपसे lower उस पर भी हो सकते हैं. But when they're entering into Akashic, as a senior in faith, what would you share with them about Akashic Records? I would share that Akashic Records is a wonderful journey, but you have to be patient, you Absolutely. have to be calm. Absolutely. ये वन डे Because मैजिक बैंड नहीं है. this is not a one day thing. I myself, it took me almost a month to open the Akashic Records properly. Absolutely. Thank you so much, Samriddhi, for saying this because I see so many students saying, मैम हमने आज रिकॉर्ड खोला, आज पढ़ा, आज रिकॉर्ड खोला, नहीं खोला मैम. भाई बहुत टाइम लगता है, बहुत पेशेंस लगती है. यू जस्ट हैव टू कीप वर्किंग. वो बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे तभी बड़ा महल दिखाई देगा. छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे. सो एब्सोल्युटली यस. Agree. You have to have a lot of patience while opening a Akashic records. I'm absolutely with you on this. Great. So, experience in one sentence about your learning with Soulzest, about Akashic Records, about Karmic Tarot, and also about Money Reiki. मतलब चाहे आपने वो कार्मिक टैरो किया है. अच्छा, अभी हमने कार्मिक टैरो की तो बात ही नहीं करी है. सो यू डन कार्मिक टैरो ऑल्सो. सो कार्मिक टैरो करते हुए आपका पर्सपेक्टिव क्या था? बिकॉज दोनों कर्मा है अब. एक तरफ अकाशिक रिकॉर्ड्स है जो कर्मा है और एक तरफ कार्मिक टैरो है जो भी कर्मा है. सो हाउ विल यू से दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले तो मैं तुमसे ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हें क्या डिफरेंस लगा. मुझे मेजर डिफरेंस ये लगा कि इन आकाशिक we tell you what you have done in the past, एब्सोल्युटली. and in karmic tarot I'll give you suggestions and what you don't have to do. हम्म. Tarot is not about telling the future. हम्म. Most of the people assume it if she's doing tarot she can tell the future. It's not about that. I can give you advices, I can give you guidance. It's up to you. Either you'll follow it or you'll not. So basically, the major difference I found is in Akashic, I can tell you what you have done wrong and what you don't have to do. But in Karmic Tarot, I can just guide you. Doing that particular thing or not doing that particular thing is up to you. एंड इन कार्मिक टैरो देयर इज ऑल्सो वन थिंग दैट हम जहाँ आकाशिक बंद होता है वहीं से कार्मिक टैरो शुरू होता है. Karmic. इन द सेंस कि वहां पर आकाशा में हम ये कहते हैं कि आपकी पास्ट लाइफ में आपने ये किया था. बट इन कार्मिक टैरो जर्नी इस लाइफ टाइम से है कि यहाँ के कौन से लाइफ लेसन आप लेकर पैदा हुए हो. एंड जब हम Yes. आपको गाइडेंस दे रहे हैं कार्मिक टैरो में तो हम आपको वो भी बता रहे हैं कि देखो ये तुम्हारा कर्मा है, ये तुम्हारा लेसन है दैट यू हैव टू लर्न. अगर तो तुमने लर्न कर लिया तुम पार निकल जाओगे. लेसन नहीं लर्न किया तो उसी लूप में घूमते रहोगे. फिर तो Abs- नेक्स्ट जन्म में वापस हमारे पास आओगे आकाशिक के लिए. फिर आकाश के लिए आओगे. करेक्ट. ओके. सो ग्रेट. और आर यू प्रैक्टिसिंग कार्मिक टैरो Yes. and you are satisfied with the personality test and with when you have you ever done that people coming to you and you just say कि अच्छा मुझे कुछ मत बताना, मैं तुम्हें तुम्हारी लाइफ के बारे में बताती हूँ. I've tried it on 2, 3 people's, and luckily most of the answers were correct. Wow, what do you want more then? Great. So, Simriddhi, if I summarize together everything,
So, how will you say karmic, akashic, and money reiki? How was your experience working with Soulzest, or as a student, how was your experience with Soulzest? It was an amazing experience. And as I said at the very beginning, I was very fond of you. I was like, how sweet is she? How calmly she's telling things, how calmly she's explaining everything. If somebody is asking one question twice or thrice, she's still that calm and she's explaining it with a proper proper structure that you have to do this, and then you'll get your answers and results. So that was a thing that fascinated me a lot. She's on such a high post. Like being a teacher, she's on such a high post. But still, there is no ego, no arrogance, nothing in her. Thank She's just as sweet as a person can be. Thank you so much, Samriddhi, for that. And I really wish you all the best, Samriddhi, for your future. And I really want that, keep spreading the light of Akashic reading and karmic tarot and money reiki and लोगों की जिंदगियों को बदलते रहो, उनको उनके कार्मिक लेसन्स के बारे में बताते रहिए और जितना हेल्प कर सकते हो करते रहिए बिकॉज यू आर अ लाइट वर्कर एंड इट इज योर मिशन to work and spread this spirituality to whatever lives you touch. So thank you so much, Thank you Samriddhi, for so much, ma'am. being an inspiration, for inspiring us and inspiring many people today. मैं भी इंस्पायर हो गई हूँ आपसे बात करके because the way it has transformed your life. And I let me tell you this, as a teacher I'm telling you, as a co-traveler I'm telling you कि जो समृद्धि मैंने आज से 1 साल पहले जनवरी 2024 में देखी थी और अब ऑलमोस्ट वी आर इन दिसंबर, सो जो दिसंबर 2024 में है पूरा 1 साल होने को जा रहा है और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है. सो अ ब्यूटिफुल जर्नी अहेड एंड एक्सेलेंट दैट इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए. सो वेरी वेरी गुड. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for you, for coming in my life and teaching me the values of life. Thank you so much for letting me share my part of knowledge with you. So thank you so much. So with this, Thank you. let's close our session. So thank you everyone for being here, and thank you Samriddhi for being over here and sharing your knowledge and sharing your experience with us. So thank you so much.